के हितकारी है, गुरुवतो उपकारी है। गुरुवरा हो गुरुवरा, गुरुवरा हो गुरुवरा। बेस कम करिए नावेद भाई, सैम्पलर का थोड़ा बेस कम करिए। हेलो, संत गुरुवर पधार रहे हैं, राष्ट्र संत गुरुवर पधार रहे हैं। हमेशा रहे, हमेशा हमेशा जयकारी रहे। भक्तों के हितकारी है, गुरुवतो उपकारी है। भक्तों के हितकारी है, गुरुवतो उपकारी है। गुरुवरा बोली गजानन भगवान की, बोली वीणा वादनी श्वेत वस्त्र धारणी हंस वाहिनी माँ सरस्वती माते की जय हो। बोली शंकर भगवान की, बोली आध्या शक्ति की, बोली पद्मावती माते की, बोली काल भैरव देव की जय हो। बोले इस क्षेत्र के सभी देवी देवता की जय हो। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोले नागपाल बाबा की जय हो। बोले हम सभी के ऊपर कल्याण करने वाली माँ पद्मावती माते की जय हो। बोले भय भंजन करने वाले भैरव नाथ की जय हो। बोले हम सभी के एक ही सदगुरु भगवान राज संत यतिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की जय हो। जय हो। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं फौलादी तीरों का बनता है। जीवन के संग्राम में हथियार डाल दे इतिहास उन कमज़ोरों का नहीं ऐसे महापुरुषों का बनता है। और ऐसे ही महापुरुष हम सभी के ऊपर कृपा बरसाने वाले कोई है तो वो मंत्र शिरोमणि राज संत यतिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा है, जिनके सानिध्य में एक से बढ़कर एक इतिहास बना है। और इतिहास के प्रश्न में उठाकर देखे तो विश्व स्तर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड गुरुदेव के कार्यक्रम जो होते हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं। आप गुरुदेव के थॉट योगा के माध्यम से कार्यक्रम देखते हैं, थॉट योगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनको भी हमारे गुरुदेव के कार्यक्रम आप देखिए, वो देखते ही उनके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और सनातन संस्कृति का महत्व क्या है, मंत्रों का प्रभाव क्या है, गुरुदेव यहाँ बैठे ही कैसे घर पे ठीक हो जाते हैं, वहां तक जो है संदेश जाएगा तो उसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त होगा। और ऐसे गुरुदेव का सानिध्य मिला है जिनके कार्यक्रम देखने के लिए देश विदेशों से लोग आते हैं। 27, 27, 28, 28 राज्यों से चलकर कृष्णगिरी धाम में गुरुदेव के गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम करे, या फिर जो है नवरात्रि का कार्यक्रम करे, या फिर गुरुदेव जो है महालक्ष्मी का अनुष्ठान किया। हर समय
देश विदेशों से और अनेक राज्यों से लोग आकर गुरु चरणों में नतमस्तक होते हैं और गुरुदेव के दरबार से वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाते हैं और माँ भगवती की और भैरव देव की परम कृपा गुरुदेव के माध्यम से वो प्राप्त करते हैं। इतिहास के पृष्ठ को उठाकर देखें तो नव वर्ष के ऊपर राजस्थान के पंचमी आंचल मेवा नगर नाखोड़ा तीर्थ कहा जाता है, जो भैरव देव वहां पर विराजमान है। जब गुरुदेव का महामांगलिक होता है तो करीबन 70,000 से 80,000 जन मेदनी होती है और इतने हजारों की तादाद में 70 से 80,000 लोग गुरुदेव के मुखारबिंद से महामांगलिक श्रवण करने आते हैं और उनका पूरा वर्ष इतना आनंद से व्यतीत होता है, इतने खुशी से व्यतीत होता है। घर परिवार में सुख शांति समृद्धि धन की वर्षा अपने आप जीवन में सुखता के साथ में उनको मिलने लगती है। यह है मेरे गुरुदेव के मुखारबिंद से निकले हुए एक एक मंत्र का प्रभाव। और समय समय पर आपने और हमने और यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों ने और थॉट योगा जो चैनल देख रहे हैं उन्होंने अपने घर पर देखा और महसूस किया। गुरुदेव के बारे में जितना कहे शब्द कम पड़ते हैं। काशी विश्वनाथ की धरती 8 जून 2008 में पापनाशिनी मोक्ष प्रदायिनी मां गंगा के पावन तट पर परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा 1,31,000 एक साथ दीपक प्रज्वलित करके मां गंगा की आरती उतारी गई। उस दिन दीपावली तो नहीं थी, लेकिन काशी में ऐसा लग रहा था कि आज ही दीपावली है और ये कोई करने वाले हैं तो परम पूज्य राष्ट्र संत यतिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये कायम हुआ, ये रिकॉर्ड बना कि इतना जबरदस्त कार्य कौन कर सकते हैं तो कृष्णगिरी धाम के पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य राष्ट्र संत यतिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा ही कर सकते हैं। इतिहास के पृष्ठ में एक कार्य नहीं, दो कार्य नहीं, गुरुदेव के हाथों से कई कार्य हुए हैं, लेकिन 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड गुरुदेव के द्वारा बने हैं। और ऐसे महापुरुष जिनके सानिध्य में हम और आप सभी बैठे हैं, हमारा भी सौभाग्य है कि ऐसे गुरुदेव के दर्शन करके अपने जीवन को हम और आप सभी मिलकर धन्य बना रहे हैं। 20 जून 2005 में लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2 करोड़ कांच और शीशे के टुकड़ों से पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ का जो भव्य मंदिर बना है वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो कार्य गुरुदेव ने करके दिखाया। 2 करोड़ कांच और शीशे के टुकड़ों से वो भव्य मंदिर बना है, जिसकी कारीगरी देखने के लिए जिस मंदिर को देखने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं, देश की तो बात ही क्या करें। और वहां आकर जब मां भगवती के और पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करते हैं तो अपने जीवन को धन्य करते हैं, मन की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा जो है ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इससे भी बढ़कर अगर मैं बात कहूं तो राष्ट्रीय कीर्तिमान में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के दरमियान जब साधना की तो 23 रूपों में मां भगवती ने दर्शन दिए, लेकिन 108 हाथों वाली मां भगवती पद्मावती विराजमान है। और कृष्णगिरी धाम में आपने दर्शन किए होंगे और उस समय आपने देखा और महसूस किया होगा। आपने देखा और देखने के बाद में आपके मन में अनंत भक्ति का भाव जागृत हो जाता है। क्यों नहीं होगा? जिस मां भगवती को मौन तपस्या के दरमियान साक्षात रूप से मां का दर्शन किया, उसी मां की प्रतिमा को गुरुदेव ने प्रतिमा बनाकर आप सभी के लिए वहां पर जो है मां को विराजमान किया। आज हम और आप सभी दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और ऐसी परिकल्पना अगर कोई दुनिया में कर सकते हैं तो केवल राष्ट्र संत यतिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा ही कर सकते हैं। ऐसा और कहीं संभव नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो साधना की और मौन साधना के दरमियान मां भगवती ने जो 108 भुजाओं वाली मां पद्मावती ने जो दर्शन दिए, उसी मां का स्वरूप जो है हम देख रहे हैं। मैं आज
गुरुदेव की जन्म देने वाली माँ उगमा माता को भी प्रणाम करता हूँ, जिनकी रत्न कुक्षी से ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ, जिनकी बदौलत हमें माँ भगवती के दर्शन और आज दिल्ली के इस छतरपुर के इस परिसर के इस प्रांगण में गुरुदेव की वाणी सुनने का, गुरुदेव के मुखारबिंद से अमृतमय प्रवचन सुनने का और हमारे जीवन के कष्ट कैसे दूर होंगे, वास्तविक धरातल पर हमारे जीवन में क्या हमारे जीवन में सकारात्मक विचार नहीं आएंगे तो हम कितना भी कुछ भी श्रवण कर ले हमें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर सकारात्मक अपनी सोच को बदल दी, अपनी थॉट को बदल दी तो सब कुछ आ जाएगा। और वो सकारात्मक विचार प्रदान करने वाले कोई है तो वो राज संत यतिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा है। 2007 में होली के पूर्णिमा के अवसर पर 2007 प्रकार का व्यंजन बनाकर मां पद्मावती को समर्पित किया गया, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ। एक बार सभी भक्तों से निवेदन है कि ऐसे मेरे गुरुदेव मिले हैं जिनके जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड तो कितने ही बने हैं, लेकिन गुरुदेव ने जो कार्य करवाए हैं वो कार्य अति श्लाघनीय है, अविस्मरणीय है, ऐतिहासिक है। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो 2007 में 2007 फुट बिना कटी हुई एक संलग्न मां पद्मावती को साड़ी ओढ़ाई गई और ये केवल कोई कर सकते हैं तो परम पूज्य राज संत यतिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा ही कर सकते हैं। आज देखिए भंडारा चल रहा है, कितने दिनों से भंडारा चल रहा है, एक से बढ़कर एक व्यंजन बन रहे हैं, एक से बढ़कर एक भोजन बन रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूं और आपने भी देखा ही है, ऐसा कहीं नहीं देखा। आज दाल बाटी के साथ में चूरमा, चूरमा के साथ में धनिया और पुदीने की चटनी, क्या प्यारा जो है भंडारा लगा हुआ है। और ये महिमा तो केवल मेरे गुरुदेव की ही हो सकती है। धन्य हो गया ये जीवन जो ऐसे गुरुदेव को पाकर, क्योंकि जो फकीरी का मिजाज रखते हैं, जो फकीरी का मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जो फकीरी का मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। कल की इन्हें परवाह नहीं, ये मुट्ठियों में आज रखते हैं, ये मुट्ठियों में आज रखते हैं। ऐसे सदगुरु भगवान का हमें सानिध्य मिला है और ऐसी माँ भगवती की आराधना करके सभी के दुखों को दूर कर दिया। विदेशों में बैठे हुए उनको भी खुशबू आ रही है, वो चाहे दुबई में बैठा हो, वो चाहे अमेरिका में बैठा हो, वो चाहे लंदन में बैठा हो, कहीं बैठा हो, लेकिन गुरुदेव ने यहाँ से शक्तिपात करके जो है हमारे कष्टों को भी दूर किया। तो यहाँ बैठे ही माँ भगवती की शक्ति का एहसास करवाने वाले, विश्व में कोई ऐसे कल्याण की भावना, दुखियों के दर्द को समझने वाले, दुखियों की परेशानियों को समझने वाले, एक ही पल में लाखों लोगों को एक साथ में ठीक करने वाले अगर महान संत योगीराज कोई है तो वो राज संत यतिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा ही है, जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत साधना का तपोबल के प्रकाश से एक ही पल में सामने बैठे हुए भक्तों को सुकून शांति दे दी। कोई कह रहा है मुझे 40 वर्ष से परेशानी थी, कोई कह रहा 10 साल से परेशानी, कोई कह रहा 15 साल से, कोई कह रहा 5 साल से। और यहाँ आने के बाद में जो अंदर से मन में जो है रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है, रोम रोम हर्षित हो रहा है, यही तो कृपा है।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए पद्मावती मैया की बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। बोल साचे दरबार की जय हो। बोलिए दया निधि करुणा सागर सदगुरु भगवान राज संत यतिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की जय। मेरी मुस्कुराने की वजह कोई है तो मेरे गुरुदेव ही है, क्योंकि मेरे गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराते हैं तो हमारा जीवन मुस्कुराने लगता है। मन भाव विभोर होकर मन मोर बनकर नाचने लगता है, और माँ की कृपा और भैरव देव का आशीर्वाद और शिव दरबार में शिव की कृपा और आद्या शक्ति की कृपा मिलने लगती है, क्योंकि चरण कमल में मात भवानी प्राणों का संगीत नेछावर, चरण कमल में मात भवानी प्राणों का संगीत नेछावर, अग्नि सरदा का अमृत में भाव पुष्पों का नीर नेछावर, नेछावर है कर्म साधना शब्दों की गुण रीत नेछावर, और माँ भगवती के पुत्र रत्न बसंत विजय जी महाराजा के श्री चरणों में हम सब भक्तों की प्रीत नेछावर। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ओम मंगलम ओमकार, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, पार्श्व मंगलम पार्श्वनाथ मंगलम, ओम पार्श्व मंगलम पार्श्वनाथ मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, शंकर मंगलम पार्वती माँ मंगलम, शंकर मंगलम पार्वती माँ मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, पद्मा मंगलम पद्मावती मंगलम, पद्मा मंगलम पद्मावती मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, गुरु मंगलम सद्गुरु मंगलम, गुरु मंगलम सद्गुरु मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, गणपति मंगलम भैरवनाथ मंगलम, गणपति मंगलम भैरवनाथ मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, लक्ष्मी मंगलम सरस्वती मंगलम, हे लक्ष्मी मंगलम सरस्वती मंगलम, दुर्गा मंगलम धनदा लक्ष्मी मंगलम। जगत एवं जीव योनियों के ज्ञाता, जगत को आनंद प्रदान करने वाले, जगत के नाथ, जगत बंधु, जगत पितामह, देवादिदेव त्रैलोक्यनाथ राजराजेश्वर भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी को प्रणाम करते हुए, भगवान चंद्रमौलेश्वर शंकर भोलेनाथ और माँ भवानी पार्वती जगदम्बिका को प्रणाम करते हुए, सतगुरुदेवों को नमन करते हुए, गणपति बटुक भैरव देवता पद्मावती धनदेश्वरी सहित समस्त देवी देवताओं को, क्षेत्र में विराजित कात्यायनी माता को, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, आज मंगलवार के मंगल वेला में मंगल ही मंगल हो जाए इस भावना से जितने लोग कथा में पहुँचे हैं, भावना मंगल की है तो माँ भी मंगल ही करने वाली है, सबका मंगल होने वाला है। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय, आज की आनंद की जय। कितने लोगों ने राखी में नाम लिखाया है? लिखा दिया, लिखा दिया। राखी आने वो सोच रहे हैं कोई डोरा देते होंगे हमको महाराज, कोई ऐसा डोरा होगा जिस डोरे को पहनने से
राखी हो जाएं। डोरा नहीं दे रहे हैं महाराज, क्या दे रहे हैं? ये देखिए क्या दे रहे हैं, आज बता रहा हूं। इसमें 5 गोमती चक्र हैं। एक एक चक्र की एक एक सिद्धि होगी, एक एक कवच से एक एक गोमती चक्र सिद्ध किया जाएगा, 5 रक्षा कवचों से सिद्ध होगा। इसको पूरी तरह मंत्रों से सिद्ध किया जाएगा। जब ये सिद्ध हो जाएगा, दिल्ली में पहन के आप घूमोगे तो लोग पूछेंगे ये कहाँ से लाई बहन, हमको भी चाहिए, हमको भी ऐसा चाहिए, ये कहाँ दिखा नहीं कभी। इसमें देखो ऐसा एक गोल गोल गोला चक्र है, ये भाग्य चक्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भाग्य चक्र। अपने भाग्य में कोई कमी हो, अपने भाग्य का कोई सितारा दुर्बल पड़ रहा हो, तो इसको कई लोग सोने की अंगूठी में पहनते हैं। उनको मालूम है कि इसको पहनने से हमारे जीवन की सकारात्मक ऊर्जा हमें सही मार्ग में ले जाके सफल कर देती है। तो ऐसा अगर कोई सिद्ध करना हो तो दिल्ली में कोई भी हो, 5-10 हज़ार ले नहीं लेंगे? बोलिए 5-10 हज़ार लेंगे कि नहीं भाई? इसकी पूजा करके सिद्ध करना है। बिल्कुल 100 रुपया जो बाहर भरेंगे उनको ये निशुल्क दिया जाएगा। उनका 100 रुपया भी जब वो 30 तारीख बुधवार को शाम को 6 बजे 7 बजे आएंगे तब उनका 100 रुपया भी वापस दे दिया जाएगा। ये 10,000 की सिद्ध कवच उनको मुफ्त में दिया जाएगा। जय गुरुदेव। लेकिन करना क्या है? करना क्या है? जिसको यहाँ पहुँचना है वही नाम लिखाना है, जिसको यहाँ रहना है वही लिखाना है। कोई पोस्ट में भेजा नहीं जाएगा, कुरियर किया नहीं जाएगा। पहले तो फोकट में बांटो और ऊपर से फ़ोन में जवाब भी दो। ये 1000 काम कौन करे महाराज? किसी भी जगह दुनिया में जाओ, हर जगह बात पैसों की होती है। ये एक दरबार पूरे ब्रह्मांड में ऐसा लगा है जहाँ पार्थिव शिवलिंग निशुल्क बनवाए जा रहे हैं, यज्ञ निशुल्क करवाया जा रहा है, अखंड 24 घंटे का रुद्राभिषेक निशुल्क हो रहा है, न कथा निशुल्क हो रहा है, भंडारा निशुल्क हो रहा है। इन सब में किसी का कोई यजमान नहीं है, कोई यजमान नहीं। आपकी मर्जी है, आटा लाओ, चावल लाओ, शक्कर लाओ, आपकी शक्ति नहीं है, शांत बैठो। भक्ति आ गई, कुछ भी करके 1 किलो आटा भी ला के दे दो। इधर जो आटा तराज में रखेंगे उनके घर का पलड़ा भारी हो जाएगा, उनका घर का शक्ति बढ़ जाएगा। जहाँ निस्वार्थ सेवा होता हो उस जगह जो सेवा करता है, देखो जहाँ पैसे लेके पूजा कराए जाते हों वो पैसे की पूजा की शक्ति 5% ही आएगी। कितनी आएगी? 5%। जहाँ भक्ति के लिए भक्ति कराया जाता है वहाँ 100% नहीं 500% शक्ति आएगी। आएगी कि नहीं? जी भगवान। मैं आज 12 दिन से यहाँ बैठा हूँ। मेरे कमरे में किसी एक व्यक्ति, सेठ, साहूकार, पैसे वाला बड़ा आदमी, किसी को एक को मिलते किसी ने देखा? किसी को मैं मिला? नहीं गुरुदेव। गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो, बहन हो, माँ हो, किसी को मैं मिलते देखे हो? नहीं गुरुदेव। ये संत जीवन आपके कल्याण की साधना में लगी हुई है। किसी से मिलके उनसे बातें करने के लिए नहीं है, ये आपके कल्याण की साधना में। सुबह 10 बजे जाते हैं, 2:30 बजे तक साधना किए, फिर कुछ कार्य करके अब यहाँ पहुँच रहे हैं, फिर वापस जाके करेंगे हवन के बाद। पूरा दिन इसी में लग रहा है, और अलग से मिलने समय ही नहीं पाते हैं। आप में किस किस ने रक्षाबंधन लिख दिया? जो बहनें हैं, माताएं जिसने लिखाई, उनको 3 गोमती चक्र वाला मिलेगा। कितने गोमती वाला? 3। पुरुष को 5 वाला मिलेगा। क्यों ऐसे किया महाराज? शास्त्र कहता है कि बहनों को 3 गोमती चक्र बांधने से
पूरे परिवार में कुल देवी से लेके सभी देवता खुश होते हैं, क्योंकि 3 मंगल का अंश है और मंगल स्त्री की कृपा करते हैं, इसलिए 3 स्त्रियों को। और पुरुषों को बुध का अंक 5, पुरुषों को कितना? 5 का गोमती पुरुषों को मिलेगा, 3 वाला स्त्रियों को मिलेगा। जब पहनेगी बहन महीने भर तो लोग सिर्फ कलाई देखेंगे कि क्या पहनी हुई है, ऐसा चमत्कारी चीज, क्योंकि कलाई में सिद्धि आ जाएगी। किस में सिद्धि आएगी? कलाई में। कौन चाहते हैं कि मेरे जीवन में सिद्धि आए? तो बाहर गांव से जो भी देख रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। यहाँ पहुँच के रक्षाबंधन में शाम को 7 बजे जो मंत्र कवच पाठ शुरू होने वाला है, उस समय एक साथ सभी रक्षाबंधन को मैं यहाँ बैठ के सिद्ध करूँगा। आप सब मंत्र सुनोगे या आप ही सिद्ध कर लोगे? कर लोगे? इसलिए मैं मेरे हाथ से, मैं पहले तो सोचा आपको दे दूं, फिर उस दिन देखा कई लोग कुमकुम हाथ में लिए लेकिन मुद्रा सही ढंग से कर नहीं पा रहे थे। कोई ऐसे कर रहा है तो कोई ऐसे कर रहा है। तो इस बार मैंने सोचा बेचारे जानते कुछ है नहीं, उनको देख के बोलूँगा कि सिद्ध करो, आधा पाधा सिद्ध करेंगे। मैं खुद ही सिद्ध करके फिर उनको दे दूँगा कि सिद्ध हो गए। अब कोई गड़बड़ होगा क्या बताइए? जब मैं करूँगा आपको बोलो लिंग मुद्रा करो, देखो उस दिन अपन ने लिंग मुद्रा किया, कितने लोगों ने लिंग मुद्रा किया उस दिन देखना। कई लोगों के अंगूठे ऐसे, अभी भी करेंगे तो उनके अंगूठे ऐसे बेंड, मेरा नहीं होता, मेरा एकदम सीधा होता है। ये शरीर का लक्षण है। क्या है? करो, खाली अंगूठा ऐसे करो, जाओ मुद्रा मत करो, अंगूठा ऐसे करो। देखो कई लोगों के अंगूठे देखो ऐसे टेढ़ा हो जाता है, सीधा नहीं हो पाता, जब करते हैं मुड़ता है। जितना सीधा होता है उतना उनका वट चलता है दुनिया में, उनकी उतनी बात जमती है। जितना बेंड होता है उतने ही लोग उनको दबाएंगे। ये सामुद्रिका लक्षण बताता है ये बात, कि जितना अंगूठा मुड़ता है उतने ही वो सरल होंगे, जितना सीधा होगा उतने ही वो बहुत मजबूत स्वभाव वाले होंगे, उनको कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे करके देखा किसका टेढ़ा हो रहा है? टेढ़ा टेढ़ा किसका हो रहा है? हाँ वो देखो वो माता जी का, वो देखो वो माता जी। खड़ी हो जाओ माता जी, आप हाँ खड़ी हो जाओ, कोई गलती नहीं है। देखो आप नहीं, ये माता जी बीच वाली, आप बैठ जाओ। आप नहीं, आप भी नहीं, आप हाँ करो करो, अद काट बा, अद काटे करो। देखो टेढ़ा हो रहा ना पूरा अंगूठा, तो सरल स्वभाव की होगी। क्या होगी? तो जितना ये झुकता है उतना व्यक्ति झुकता है, जितना ये खड़ा रहता है उतना व्यक्ति खड़ा रहता है, मजबूत रहता है। ये जन्म से ही रहता है, स्वभाव है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। अभी अंगूठे को थोड़ी थोड़े पत्थर से ठोक के सीधा कर सकते हैं, वो तो जैसा है वैसा है। फिर भी ये माता जी बहुत सरल स्वभाव की है, ये मैं बोल सकता हूँ। ये अंगूठा दिखाता है कि सरल स्वभाव। क्या स्वभाव है? सरल स्वभाव। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि सब सरल हैं, वो बहन की बारे की बात। बहन सरल है, बैठ जाओ। ऐसी राखी 30 तारीख बुधवार पूर्णिमा के दिन आ रही है। किस दिन आ रही है? 30 तारीख। बोलो किस दिन आ रही है? 30 तारीख को क्या बार है? कितने बजे? हाँ, जितने लोग आ सकते हैं उतना ही लिखाना। ये पोस्ट में नहीं भेजा जाएगा, कुरियर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल निशुल्क बांटा जा रहा है। पहले आप इसको लेने के बाद आपके 100 रुपये भी आपको वापस दे दिए जाएंगे। वो खाली व्यवस्था के लिए लिया है कि भाई सच में आ रहे हैं कि नहीं, नहीं तो 10-20 लिखा दें एक एक आदमी। जितना लिखाया उतने लोग यहाँ रहना। आपने 5 लिखाया है, फिर आप बोलोगे कि भाई मैं आई हूँ, मेरा 5 लिखाया दो, नहीं देंगे, आपके 400 रुपये के तिलक लग जाएंगे। अभी बोल देता हूँ, आपको जितना लिखाया है उतने लोग आना ही पड़ेगा।
अगर कम आए तो जितने आए उतना ही दिया जाएगा, अच्छे से 10 बार सुन लो। और ये बातें मुझसे मत बोलवाओ, ये बातें सब ये संचालकों की बोलने की बातें हैं। फिर भी आप मैं बोलूं तो ही ध्यान से सुनते हो, इसलिए मैं ही बोल रहा हूँ। ये तो आपका दिमाग भटकता है इधर उधर, बोलने वालों पर जाती हैं बातें, है कि नहीं? इसलिए मैं ही बोल रहा हूँ। देखो कितना अच्छा लगेगा पहने तो, आनंद आएगा कि नहीं? कैसे पहनना, इसको कैसे पहना जाता है? बहुत सरल है। ऐसे करें, ढीला पड़ गया, ऐसे धारण कर लिया। ये एक ही ऐसी चीज है जो पड़ोसी को भी बांधने की जरूरत नहीं है, खाली इस धागे को ऐसे खींचा, टाइट हो गया, बस खुद ही खुद का बांध ले, किसी के हाथ की जरूरत नहीं। और जब चमकेगा ऐसे लगेगा हाथ में कोई मोतियों का झालर लग रहा है, और एक एक में एक एक सिद्धि आएगी। 30 तारीख भी नज़दीक है और 30 तारीख से ही हमारा कल्याण भी नज़दीक है। जय जय गुरुदेव। देखो पहला राखी मैंने ही बांध लिया, बताने के चक्कर में मुझे ही बांधना पड़ गया ऐसा राखी। लेकिन 30 तारीख को बुधवार है, उससे पहले बहुत बड़ा एक लाभ, जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य आपको प्रकट होने वाला है। क्या है बताओ? 28 तारीख को आ रहा है। 2 श्रावण होते हुए भी दोनों श्रावण निकल गए, समय कैसे निकलता है मालूम ही नहीं पड़ता। और अब आएगा सोमवार, अंतिम श्रावण का सोमवार 28 तारीख। क्या 28 तारीख सोमवार? क्या तारीख बोलो एक बार YouTube में जितने मेरे प्यारे बच्चों, आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, ये प्रार्थना के साथ, ये प्रार्थना के साथ ये 28 तारीख को पूरे ब्रह्मांड में ये तहलका मचने वाला है। श्रावण का अंतिम सोमवार है, तो क्या शंकर जी ऐसे ही ये सोमवार में निकल जाएंगे कैलाश? तो ये 28 तारीख को दोपहर में 3 बजे ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित होगा। कार्यक्रम का नाम क्या है महाराज? कथा तो चल ही रहा है, उस कार्यक्रम का नाम है दुनिया देखेगा महादेव का चमत्कार। कार्यक्रम का नाम क्या है? दुनिया देखेगी महादेव का चमत्कार। दुनिया देखेगी महादेव के चमत्कार। कैसे महाराज, क्या होने वाला है? सावन के सोमवार पर आपके कोई विदेश में रिश्ते वाले या दोस्त रहते हो, मेरे विदेश में दुबई में, अमेरिका, लंदन में कोई रहते हैं, ऐसे कोई हैं तो हाथ ऊंचा करो। विदेश में उनको फोन कर दीजिए, क्योंकि उस दिन विश्व के 200 देशों में भी यहाँ की प्रार्थना से महादेव जो थॉट योगा से जुड़ने वाले हैं उन सब के घर में, वो अमेरिका हो, लंदन हो, हांगकांग, मलेशिया, कनाडा, सिंगापुर हो, सब घर में महादेव पहुंचने वाले हैं। किस किस के विदेश में लोग रहते हैं? बोला हाथ ऊंचा किया। कौन से देश में रहते हैं बेटा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में फोन कर देना कि 28 तारीख को 3 बजे इंडियन टाइम, ध्यान रखना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3 o'clock। उधर जो जुड़ रहे हैं विदेशों में, उनको भारत के समय 3 बजे दोपहर के समय, यहाँ जो समय है वहाँ कुछ भी समय हो, इस भारत के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3 o'clock को उनको जुड़ना है। कितने बजे जुड़ना है? 3 बजे। बैठ जाओ। अब महादेव जी, आज तक आपने देखा होगा कि यहाँ आने वाले, तेरा भी तो कुछ ठीक हुआ था। क्या ठीक हुआ? बोलो जोर से।
सुना नहीं कान। माइक दे, मुझे पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हैं। आवाज़ बहुत ठंडा है। सुबह आते समय अभी आज दाल बाटी खाई क्या यहाँ? फिर भी इतना ठंडा है। कोई भंडारे में कहीं दाल बाटी चूरमा देखा क्या? वर्ल्ड में भंडारे में दाल बाटी चले, वो भी बिना यजमान की दाल बाटी। जिन्होंने आटा ला के दिया, शक्कर ला के दिया, उनकी तरफ से ये दाल बाटी बनी है। कितने ही लोग दाल बाटी दे रहे हैं, भाग्यशाली हैं। बोलो क्या हुआ था? मेरे पैर पूरे दर्द कर रहे थे, तो आपने जो यज्ञ किए थे तो उस टाइम में मेरा सारा दर्द ठीक हो गया था। और जब आपका यज्ञ हो रहा था तो मेरे ऊपर 5 अक्षत सर पे गिरे थे। बरसात हो गई, आशीर्वाद। ले ले माइक ले ले बेटा। लेकिन महादेव जी क्या ये पंडाल में करेंगे ये सब काम? अरे वो तो महादेव भोलेनाथ कैलाशवासी इस वर्ल्ड में आपके जो रिश्ते वाले जहाँ जहाँ रहते हैं, आप सब दूसरे गांवों में जिनके पियर हैं वो सब कौन कौन हैं? जिनके पियर बाहर गांव में हैं उनको फोन कर दो। अब कोई पंडाल में आए उनका तो होगा, लेकिन 28 तारीख को बुधवार को 3 बजे महादेव हर घर में जाके घर में बैठे हुओं को वहीं से बीमारी ठीक कर देंगे। कहीं आने की जरूरत नहीं। दुनिया देखेगी महादेव के चमत्कार। बोल दो जिसको कमर दर्द हो, पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, कोई रोग हो, घर बैठे कितने लोगों के रिश्ते वाले, बुआ, काका, मामा, भतीजा, भांजा, दोस्त लोग सब रहते हैं ना, सबको फोन कर दो कि 28 तारीख को 3 बजे टीवी या थॉट योगा यूट्यूब चैनल में जुड़ जाएं। किस चैनल में जुड़े? थॉट योगा। महादेव उस घर में जाएंगे। यहाँ कौन कौन आने वाले हैं सोमवार को? वो भी हाथ में ये घी का दीपक मिट्टी का यहाँ लाना पड़ेगा। उस दिन क्या लाना पड़ेगा? एक दीपक लेके आगे रख के बैठेंगे वो लोग, उस दीपक को जला लेंगे। क्या करेंगे? दीपक को जला, यहीं पर यहीं जला के बैठेंगे सामने। एक दीपक महादेव जी को लगे कम से कम मेरे नाम से एक दिया तो जलाया। अगर आपको लगे कि पंखे के कारण वो दिया जल नहीं पाएगा तो यहाँ आगे रख देना, आपके दीपक ला के जला के यहाँ लाइन से रख देना। यहाँ पाटा रख देंगे, उस पर अपना दीपक रख दीजिए, फिर जहाँ बैठना जाके बैठ जाइए। क्योंकि क्या पता कि आप ऐसे दीपक लगा दो ना पीछे वाले का पछवाड़ा जलने लगे, उससे अच्छा है कि यहाँ ला के रख दें। हाँ हो जाता है। अपन अपने धुन में लगे, मैं बोलूँगा आंख बंद करिए, सब आंख बंद करें, हो न पीछे से धुआं निकलने लगे, क्या करोगे? इससे अच्छा है कि यहाँ ला के दिए रख दें, अच्छे से यहाँ दिए जला दें, वहाँ बैठ जाएं। इस दुनिया के किसी भी देश में हो, उस देश में उस जगह पर सोमवार को मैं महादेव जी को प्रार्थना करूंगा, देवताओं को प्रार्थना करूंगा, उस जगह पहुंचे इस दुनिया के कोई भी कोने में जहां इस कार्यक्रम के नाम से दिए जल रहे हैं, उस जगह पहुंचे। क्या बीमारी ही मिटेगी? मेरी गारंटी है। उस दिन दिल से एकाग्र भाव, विश्वास और भक्ति से दिए जलाएंगे, उनके 3 महीने के अंदर उदारियां मिट जाएगी। और खेती करने वाले किसान कोई बैठे हैं तो उस दिन जो खेती बाड़ी करने वाले घर में दीपक जला के मेरे मंत्रों को सुनेंगे, उस साल उनका फसल लहलहा के आएगा, ऐसा के देखते रहेंगे। मेरी गारंटी है, गायें दूध ज्यादा देगी। आप ये मत सोचना कि ये क्या बात है, कैसे हो सकता है। अगर उस घर में बैठे हुए व्यक्ति का अपने आप बीमारी उसी समय 3 मिनट में मिट सकता है, तो क्या 3 मिनट में ऐसा आशीर्वाद नहीं मिल सकता जो 3 साल तक खेत हरा भर रहे?
दूध दूने लगे गाय। महाराज बोले कि आज तक मेरी गाय 5 लीटर दूध देती थी, अचानक क्या हुआ महाराज 7 लीटर दूध देने लगी, 2 लीटर दूध ज्यादा आ रहा है। जो बहनें पियर में अपनी माँ को फोन करके जरूर बता देना कि गुरुदेव कार्य कर रहे हैं, प्रार्थना के भोलेनाथ को प्रार्थना करेंगे, पूरी दुनिया देखें कि सनातन धर्म में मंत्रों की शक्ति कितनी है। और क्या क्या होगा, वो दीपकों में कुछ दीपक, सभी दीपक तो नहीं, कुछ दीपक अपने आप जलेंगे। आपकी इच्छा हो तो भोलेनाथ के नाम का आप एक थाल बना के भोजन भी रख सकते हो, एक गिलास पानी भी वहाँ रख सकते हो। कुछ घरों में भोजन और पानी भगवान ग्रहण करेंगे, वो घरों में भोजन और पानी अपने आप गायब हो जाएगा। वो देखेंगे कि वाह ये कैसे हो गया, इधर पड़ा था मेरे आंख के सामने गायब। गायब नहीं, प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, गायब कैसे होगा। सत्य वचन मेरे सदगुरु भगवान। और सभी लोग आंख के सामने फोन आते देखोगे, फोन में बोलेंगे कि मैं बिहार के बेगूसराय से बात कर रही हूँ, मेरा रखा हुआ थाली में से रोटी गायब हो गया है, मेरे पानी गायब हो गया है। YouTube में देखने वाले जितने लोग हो, अपने विदेश में जितने दोस्त रिश्तेदार रहते हैं, जिनको कमर का दर्द हो, पेट का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, माइग्रेन हो, ध्यान रखना, ये एकाग्रता से बिल्कुल चित्त लगा के बैठोगे तो जन्म भर के लिए बीमारी मिट जाएगी। अगर थोड़ा भटकोगे तो साल भर में बीमारी वापस भी आ सकती है। अगर पूरे ही भटकते रहोगे तो बिल्कुल ठीक नहीं होगे। आपकी एकाग्रता जितनी रहेगी, मेरी प्रार्थना उतनी ज्यादा काम करने वाली है। ये सावधानी से देखना है। और क्या होगा, जरूर वो भी होगा जिस घर में शंकर और पार्वती माँ प्रवेश करेंगे, वो सब घर में अचानक भव्य महक आने लगेगा, खुशबू आने लगेगी, ऐसा दिव्य खुशबू जो कैलाश पर्वत में ही देखने मिलता है। जय गुरुदेव। कहाँ देखने मिलता है? कैलाश पर्वत पर सदगुरु भगवान। इसके लिए हमको क्या करना महाराज? तू पैसा वाला है, तू गरीब है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है, तू ब्राह्मण है, तू बूढ़ा है, तू जवान है, तू स्त्री है, तू कन्या है, कोई भी रहो, इतना ही नहीं, जो श्रद्धा से शंकर जी को मान के मेरी बीमारी मिटा दो ऐसे प्रार्थना करें, वो सनातन धर्मी ना भी हो, उनके घर में भी शंकर जी की कृपा हो जाएगी। जय जय गुरुदेव। उसके लिए जरूरत नहीं कि सनातन धर्मी हो, विश्वास हो ये जरूरी है। अगर विश्वास है तो उस दिन बीमारी मिटेगी ही मिटेगी, उदारी मिटेगी मिटेगी, डायबिटीज मिटेगी मिटेगी, बीपी मिटेगी मिटेगी, पेट दर्द मिटेगा मिटेगा, सिर दर्द मिटेगा मिटेगा, घुटना दर्द मिटेगा मिटेगा, दीपक अपने आप जलेगा जलेगा, कुमकुम बरसात होगी होगी। कभी सुना है ऐसी बात जीवन में? नहीं गुरुदेव। कभी देखा है? नहीं गुरुदेव। किस किस ने पहले भी अपने घर में अपने आप सुगंध आते देखा है? अरे यहाँ के लिए नहीं, अपने आप खुद आया। नहीं गुरुदेव। तो फिर शंकर जी सावन में आ रहे हैं, दुनिया देखेगी महादेव के चमत्कार। कौन देखेंगे? दुनिया देखेगी। आप सनातन धर्म के नहीं हो, विदेशी हो, धर्म के बारे में नहीं जानते हो, धर्म क्या है नहीं जानते हो। नो नीड ऑफ रिलीजियस बिलीफ, ओनली यू नीड अ फेथ that you can get cured by the God Shiva, then you will be cured by God Mahadeva। तेरे में विश्वास आ गया, तू अमेरिका का जॉन हो के पोप हो के पाप हो के पीप हो, कोई भी हो, सब ठीक हो जाएंगे। जय जय गुरुदेव। मिट्टी का दिया हो, कौन सा दिया हो? मिट्टी का। उसमें मोली की बत्ती लगी हो, 4 घंटा जल सके इतना घी हो। कितना घी?
घंटे। हाँ, उसमें आप माचिस ला के खुद जला के यहाँ रख के यहाँ बैठ जाओगे। यहाँ खुद महादेव की प्राण प्रतिष्ठित विधान और रुद्राभिषेक और यज्ञ चलने से यहाँ जो सामने आके बैठेगा उसकी उदारी, उसकी संकट, उसके शत्रु भय, उसके दुख, वो सब अति शीघ्र मिट जाएंगे। क्योंकि इस दरबार में रोज यज्ञ पूजा होने से ये दरबार अनंत गुना शक्तिमय हो गया है। घर में बैठोगे तो भी काम होगा ही होगा, घर में बैठोगे तो भी फायदा होगा, लेकिन यहाँ जो फायदा होगा वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं होगा। ऐसा फायदा यहाँ होगा। सत्य वचन मेरे सदगुरु भगवान। इसलिए जो राखी 30 तारीख को यहाँ आने का प्लान बना रहे हो कि 30 तारीख राखी के लिए यहाँ पहुँचना है देश विदेशों से, वो 28 को सुबह ही पहुँच जाओगे। तो 28 को भगवान महादेव की कृपा प्राप्त करके जीवन के सभी संकटों से, कई लोग बोल रहे हैं उदारी से इतना परेशान हो गया हूँ प्रभु, बहुत दुखी हूँ। कई लोग बोल रहे हैं कि मेरा काम ही नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ। काम नहीं चलने वालों के काम चलने, फंसे हुओं की पीड़ा मिटाने के लिए महादेव जी से उस दिन प्रार्थना की जाएगी। प्रार्थना में शक्ति है। लाखों घरों में उस दिन चमत्कार दिखेगा। YouTube में देखने वाले और पंडाल में बैठे हुए हर एक व्यक्ति कम से कम 100 फोन लगाओ कि उसमें जुड़ के पूरा फायदा उठा लें इसका। कितने लोगों की बहनें हैं, बहन अपनी बहन को फोन करो। कितने लोगों के भाई हैं, कितने लोगों के साले हैं, कितने लोगों के साडू हैं, कितने लोगों की ननंद है, कितने लोगों की बुआ है। ये सब हैं। इनको रख के क्या अचार डालोगे, इन सबको रख के क्या चटनी बनाओगे। इनके पापों का चटनी बनाने का टाइम आ गया है, इनके दुखों का चटनी बनाने का टाइम आ गया है। सत्य वचन सदगुरु भगवान। सबको याद से बोलना कि घर में एक मिट्टी का दीपक जला के बैठना है, धूप नहीं करना। क्योंकि धूप करेंगे फिर जब देवता प्रवेश करेंगे उनको समझ नहीं पड़ेगा कि ये सुगंध धूप का है कि देवों का है। इसलिए धूप नहीं जलाना, बिल्कुल वहाँ कोई सुगंध नहीं रहना। उनको भी बोलना खुद भी कोई परफ्यूम नहीं लगाएं, खुद भी कोई अत्तर ना लगाएं, बिल्कुल उस जगह को सुगंध रहित रखें। जब महादेव का घर में प्रवेश हो जाएगा ऐसा सुगंध निकलेगा कि सिर फट जाए, ऐसा आनंद आ जाएगा। जय गुरुदेव। फिर बोलो कितना आनंद आएगा। इसके लिए कोई 10 लाख रुपया, मैं बोलता हूँ कि कोई 10 लाख भी दे दें, घर बैठे बैठे अपने आप कोई बीमार आदमी ठीक हो सकता है बगैर डॉक्टर के देखें, बगैर दवाई दिए, बगैर गोली इंजेक्शन लिए कोई ठीक होता है। लाखों लोग निशुल्क ठीक होंगे, निशुल्क पीड़ा मिटेगी, निशुल्क उदारी मिटेगी, निशुल्क रोग मिटेगी, निशुल्क संकट मिटेगा, निशुल्क भय मिटेगा। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको उसमें बैठाओ, बच्चों में ऐसा शक्तिपात होगा, अगले दिन से ही व्यवस्थित पढ़ने लगेंगे बच्चे। जय गुरुदेव। व्यसनी गलत लोगों को भी बैठाओ, उनका व्यसन छूट जाएगा। एक ही बात है, आपको एकाग्र होके बैठना पड़ेगा। अगर मन भटका तो ये शक्ति को ग्रहण करना संभव नहीं होगा। अगर मन मजबूत करके बैठ गए उसी दिन से आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जय जय गुरुदेव। दुनिया देखेगी महादेव के चमत्कार। मैं अब ये बात इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स में डालने के लिए बोल रहा हूँ। आगे छोटी सी 2 लाइन में बोल रहा हूँ, ध्यान रखें। आने वाले 28 तारीख अगस्त सोमवार के अंतिम सावन सोमवार में शंकर की दिव्य कृपा पाने दरबार में
दुनिया देखेगी महादेव के चमत्कार नाम का कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से टाट योगा चैनल में आयोजित है। जितने रिश्ते नाते देश विदेश में लोग हैं सबको ये भेजें वीडियो। कोई भी बीमारी हो, घुटना दर्द, पेट दर्द, माइग्रेन, सिर दर्द, कोई प्रकार का दर्द, बीपी, डायबिटीज हो, डिप्रेशन में आए हुए, मनोव्याधि से, दिल दिमाग से दुखी लोग हो, या कोई भी अन्य तकलीफ हो, उदारी, संकट, परेशानियां, सबसे 100% मुक्त होके सनातन धर्म की मंत्रों की शक्ति को पूरे ब्रह्मांड के लोग उस दिन अनुभव करेंगे। दोपहर 3 बजे 28 तारीख सावन के सोमवार अगस्त के दिन दोपहर 3 बजे थॉट योगा चैनल में इस कार्यक्रम को देखने वाले उसी क्षण 3 मिनट के अंदर किसी भी रोग बाधा से मुक्त होंगे। एक मिट्टी के दीपक में घी जलाकर बैठे अपने स्थान में, कोई भी प्रकार का धूप उपयोग न करें, अगरबत्ती उपयोग न करें, सेंट परफ्यूम शरीर में लगाकर नहीं बैठे। जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, जब दैविक शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी, आप अमेरिका, लंदन, दुनिया के कोई भी देश में हो, अपने आप दैविक शक्ति के प्रवेश के साथ साथ दिव्य महक और सुगंध उस घर में प्रवेश करेगा। उसी समय शरीर का रोग 3 मिनट के अंदर स्वयं ठीक हो जाएगा और विभिन्न परेशानियों से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। सनातन धर्म की दिव्य शक्ति का संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जयकार होगा। जय जय गुरुदेव। इसलिए अवश्य इस कार्यक्रम में भाग लेने 100 फोन कौन करने वाले हैं? जिसके 100 रिलेशन ही नहीं होंगे वो क्या 100 करेंगे? वैसे ही बहनों को इंटरेस्ट है ही है फोन में कुछ न कुछ बात करने का। आज अच्छा मौका मिल दे दिया गुरुदेव ने कि तू वैसे भी बात करती है, इस बहाने बात कर ले। पहले 2-4 घंटे अच्छे से बात करके फिर बोलना कि भाई ये कार्यक्रम के लिए फोन करी थी। ये भाई यही बात है, मेन बात यही है। तो ये कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम का नाम क्या है, बोलो जोर से। दुनिया देखेगी महादेव के चमत्कार। दुनिया देखेगी महादेव के चमत्कार। जय जय गुरुदेव। 28 अगस्त सावन के सोमवार दोपहर 3 बजे थॉट योगा चैनल से जुड़े। ब्रह्मांड के किसी भी देश में, किसी भी कोने में रहे हुए व्यक्ति का बीमारी 3 मिनट में घर बैठे ठीक किया जाएगा। और उसके घर में एक दीपक जला के बैठे, स्वयं दैविक शक्ति के प्रवेश से पूरे घर में सुगंध आने लगेगा। धूप बत्ती अगरबत्ती ना जलाएं, कोई परफ्यूम ना लगाएं, घर को सुगंध रहित रखें, अपने आप सुगंध आने लगेगा, रोग मिटेगा, सभी प्रकार की उदारी, संकट, कष्ट कुछ ही समय में मिट जाएंगे। बीमारी 3 मिनट के अंदर खत्म ही हो जाएगी। इस सनातन धर्म की भक्ति की शक्ति को देखने पूरे ब्रह्मांड में इस वीडियो को वायरल करें। लेता मारा भोले बाबा नाम, बाबा का नाम भी ले लो तो पीड़ा मिट जाए। 2 अक्षर का नाम है शिव। कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। 2 अक्षर का नाम शिव कोई ले ले तो शव में भी प्राण आ जाए, वो शंकर जी की कृपा बरसने लगे। ऐसे शंकर जी भोलेनाथ महाराज की भव्य साधना को सावन के सोमवार में करेंगे। यहाँ पर 1 करोड़ 11 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। आज कितने लोगों ने शिवलिंग निर्माण किया? कितने लोग परात लाके दिए? वो सब हाथ ऊंचा करो। हाँ, परात, पित्तल का परात अपने घर से लाके कौन कौन दिए महाराज? हम तो आते हैं, आपकी मिट्टी, आपका माल, हम मजा लेके जाते हैं। मजा लेके मत जाओ, एक परात लेके आओ रे कोई। उठ, परात ले आ। यहाँ आप बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हो। हमने सोचा कि रोज़ 2 लाख बनाएंगे। हमने क्या सोचा? रोज़ 2 लाख बनाएंगे, 55 दिन में अपने आप 1 करोड़ 11 लाख हो जाता है।
लेकिन अब लोग इतने मारामारी करने लगे, 2 लाख से ज़्यादा रोज शिवलिंग बन रहे हैं। लेकिन हमने 2 लाख के हिसाब से बारात लाया था, लेकिन वो बहन उसके हाथ से ये खींचती है, इसके हाथ से वो खींचती है। झगड़ने में दिल्ली में बहनें कितनी माहिर है वो यहाँ देखने में आया मजा है। वाह, एक दूसरे के चीना छपटी करने लगी। चीना छपटी मत कर। एक मंदिर बनाते हैं तो उसमें एक शिवलिंग स्थापित होता है, उसको एक मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है। ये परात में 1000 शिवलिंग रोज स्थापित हो रहे हैं। कितने शिवलिंग? तो एक परात लाके, क्योंकि हम किसी से पैसा लेते ही नहीं। YouTube में भी नीचे चल रहा है कि राशन भेजो, हवन सामान भेजो। आप भी सोचो, जो साधु 1 रुपया नहीं ले रहा है, ये साउंड वाला लेगा 20 लाख रुपया, ये रसैया लेगा 25 लाख रुपया, ये पंडित लेंगे 25 लाख रुपया, ये संगीतकार लेंगे 25 लाख रुपया, ये लाइट वाला पंडाल वाला लेगा 60-70 लाख रुपया। यहाँ के स्थान को भी कुछ 5-50-10 लाख डोनेशन देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी खाली जाएंगे। ऐसे दुनिया भर का हमारे ऊपर खर्चा आया, 1 पैसा भी नहीं लिए, बगैर हिम्मत से कर रहे हैं। कम से कम आप अपनी भक्ति कर रहे हो तो कुछ परात लाऊं, कुछ राशन लाऊं, कुछ पूजा सामग्री। मैं तो बोलने वाला भी नहीं, मांगने वाला भी नहीं। YouTube में भी पूजन सामग्री राशन का ही चल रहा है स्क्रोलिंग। पैसा नहीं मांग रहे, क्योंकि इस बार मैंने शपथ लिया है पूरी श्रावण शंकर के चरण में निशुल्क सेवा करवाएंगे सब। जय जय गुरुदेव। लेकिन जब आप आके परात के लिए छीना झपटी करते हो, झगड़ते हो, उससे अच्छा है आपके घर में शादी होगी, पड़ोसी के घर से परात छीनने जाओगे कि घर में सब व्यवस्था करोगे? घर में सब व्यवस्था करेंगे। तो ये महाराज जो आए हैं ये आपके हैं, शंकर जी आपके हैं, तो ये आपका घर नहीं है घर। हाँ है घर गुरुदेव, ये घर है ना आपका। फिर यहाँ भी थोड़ा जो सामग्री जरूरत पड़े ला के दे के उसमें काम करिए। पड़ोसी बहन जो परात कर रही है उससे मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। अरे उससे क्या छीन रही है? खुद ही 4 परात ला के रख, ताकि कल और भी 10-25 आ जाएं तो उनको भी करने मिले। हम 2 लाख शिवलिंग के हिसाब से ही परात लाए थे, लेकिन बहनें इतनी सारी बनाने आ रही है, रोज 2 लाख से भी अधिक शिवलिंग बन रहे हैं और पुण्य हो रहा है इस स्थान का। और एक परात में 1000 शिवलिंग बनाओगे, रोज 1000 मंदिर बनाने का पुण्य आपको मिल रहा है उस परात में। इसलिए अधिक से अधिक परात लाओ, राशन लाओ, पूजा सामग्री लाओ। हमारे रितेश भाई कहाँ गए? रितेश भाई नहार। हाँ देखो, रितेश भाई से बात करके पूरा दिन जिसको जो सामान लगता है दिलाओ, और एक संपूर्ण दिन का आपको कोई कमी नहीं है। जितना हो सके करो, जितनी शक्ति है। 1 किलो आटा लाने की शक्ति है, 1 किलो लाओ। 1 बोरा लाने की शक्ति है, 1 बोरा लाओ। 1 लारी लाने की शक्ति है तो 1 बोरा मत लाओ, 1 लारी अंदर खड़ा के देखो। अभी तो मैं मेरी शक्ति से दाल बाटी खिला रहा हूँ, आपकी शक्ति से नहीं। लेकिन जब आप लाओगे मैं 56 भोग खिलाने की ताकत पाऊंगा। अभी तो पूरी शक्ति हमारी लग रही है, आपकी लग नहीं पा रही है। लेकिन अब आपके भाव जग जाएंगे। एक आदमी 1 लारी राशन लाएगा तो हर दिन 56 आइटम से भंडारा करूंगा मैं। तो मेरे क्या जाए, कोई भंडारे में नूडल्स देखा है? भंडारे में गोभी मंचूरियन फ्राइड राइस देखा है? नहीं गुरुदेव, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा तो अब कैसे देख लिया? यहाँ गुरुदेव की कृपा है आपकी गुरुदेव। हाँ, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आप ला के दोगे तो मैं तो 56 चीजें खिलाने तैयार बैठा हूँ। जय जय गुरुदेव। कितने तारीख को सावन का सोमवार है बताओ? 28 तारीख को। कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा? उस दिन कथा नहीं होगी, मंत्रों के पाठ होंगे। क्या होंगे? मंत्रों के पाठ। दिव्य मंत्रों से, दिव्य सिद्धियों से प्रार्थना महादेव जी को करेंगे। आपके ससुराल, आपका अपना घर, दोस्तों के घर, रिश्तेदारों का घर, पृथ्वी में कोई भी देश से लोग जो जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, उनके घर में महादेव पहुँचे
और अपनी दिव्य शक्ति से उस घर को कृपामय कर दें, परिपूर्ण कर दें, मंगलमय कर दें, उनका जीवन कल्याणमय हो जाए। जय गुरुदेव। और सिर्फ 2 दिन बाद आएगी राखी। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। फिर क्या ये हाथ ऐसे खाली रहेगी? क्या हो जाएगा? तो क्या हाथ में कुछ बांधने से कुछ होता है? अरे मूर्खो, डॉक्टर जब तुम बीमार पड़ते हो न, ऐसे नाड़ी पकड़ता है जी भगवान। तो वो नाड़ी जहाँ लगती है वहीं ये डोरा पहनते हैं। हम सनातन धर्मी पागल नहीं है। क्यों पहनते हैं? ये नाड़ी की शक्ति हृदय में जाके हृदय से 72,000 नाड़ियों से शक्ति फैलाती है। उस जगह जो मंत्र की सिद्धि वाली डोरा पहन लिया जाए, डोरे की मंत्र सिद्धि इस नाड़ी से 72,000 नाड़ियों में जाएगी, तो 72,000 जन्मों में किए हुए संकट पाप कष्ट मिटेंगे ना, आगे 72,000 जन्मों के पुण्य खिलने वाले हैं। बोलिए सदगुरु भगवान राजस्थान जी अतिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की। अब जो महाराज दिल्ली आके 15 दिन हो गए, एक आदमी से फोन नंबर नहीं लिया हो, किसी से मिला भी नहीं हो, बात भी नहीं किया हो, उस महाराज का तो एक ही लक्ष्य है कि सनातन धर्म की शक्ति कितनी है दुनिया को दिखा दे, और कोई लक्ष्य नहीं है। हाँ, आपको मिलने, आपसे बात करने, आपसे 25 साल में किसी से मैं फोन में बात नहीं किया, आगे करूँगा नहीं, मिला नहीं, आगे मिलूँगा नहीं, लेकिन जरूर मेरे कारण सनातन धर्म में देवताओं की शक्ति का हर एक को एहसास हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। मौका आया, ये देखो रितेश भाई खड़े हैं, मेरे पास आके बोलते हैं, महाराज लोग सामान लाने जानते नहीं, हवन सामग्री क्या लाना जानते नहीं। अगर जानते नहीं, उनकी इच्छा हो, अपने कार्यकर्ता को उनके साथ भेज दो, क्या सामान बता देंगे, वो जाके खुद लेके आ जाएंगे और यहाँ सुपुर्द कर देंगे, अगर जानते नहीं हो तो। और तो क्या करें, एक आदमी भेज दो और इनसे बात करके आप यथोचित जो भी आप सेवा करना चाहते हो वो सेवा अपनी मर्जी से करो। हमें आपका कोई ना तो लालच है, ना आपका कोई मेरा लेना देना नहीं है। अगर भगवान पर और भगवान की कृपा पर आपको इच्छा है कि भगवान मुझ पर खूब कृपा करें, तो इस दरबार में खूब सेवा करो, खूब कृपा होगी। इतनी सेवा करो कि भगवान प्रसन्न होके कृपा करने लगे। क्या करें? प्रसन्न होकर कृपा करने लगे। हाँ, जितने आप जुड़ोगे उतना कृपा होता जाएगा, होता जाएगा। और अब कितनी बहनें बैठी हैं, हाथ ऊंचा करें बहनें। कितनी माताएं बैठी हैं। इसमें आधी तो हवन के पहले ही भागने वाली है। कौन कौन भागने वाली है? कुछ कहानी नहीं सुनता, कुछ भी बोले तो हाथ उठाएं। जो हवन में बैठी रहे तुरंत मत देना, हवन शुरू होने के 1 घंटे बाद ही देना। ये सिद्ध मेहंदी आज सबको दिया जाएगा। बैठ के लगा लें, सदा सुहागिन बनने का अवसर मिलेगा। लेकिन देना उनको ही जो 1 घंटे बाद भी बैठे हैं, नहीं तो धीरे से पोटला लेके रवाना होगी यहाँ से। उन दुष्टनियों को देना ही नहीं है, उनको दूर ही रखना, अपने दूर ही रखना। और जो जो बैठी रहेगी उनको देना है। कितनी देर बाद देना? 1 घंटा। देखते रहना घड़ी, अगर 59 मिनट भी हुआन दे दिया, तुम्हारे मुंह में मेहंदी लगवाया जाएगा। ध्यान रखें। इसलिए पूरा 1 घंटा हो जाए बाद में देना है। और पुरुषों को भी देना। मैंने मेहंदी के बारे में बहुत वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं। इस दुनिया में मेहंदी ऐसी औषधि है जो हथेली में लगाया जाता है, जहाँ सभी ग्रहों का निवास है। जो ग्रह कमजोर होते हैं हमारे, ये हथेली उनकी शक्ति खींच नहीं पाती, इसलिए ग्रह दशा बिगड़ती है। जब मेहंदी लगाते हैं तो यहाँ एक एक ग्रह देखो, शुक्र है, रवि है, बुध है, मंगल है, शनि है, ये सब ग्रहों का पॉइंट यहाँ है। और जब दशा बिगड़ती है तो ये कमजोर होते हैं, वो शक्ति खींच नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के उपद्रव आते हैं।
लेकिन जब मेहंदी लगाते हो तो ये जो सोए हुए चक्र हैं जाग जाते हैं, उस शक्ति को अच्छे से खींच पाते हैं। इसीलिए शादी ब्याह अच्छे काम में मेहंदी लगाते हैं लोग, ताकि वो ग्रह दशा अच्छे से काम करे और बड़ी संख्या में आए हुए लोगों में भी निर्विघ्न रूप से सभी कार्य मंगलमय पूरा हो। इसलिए पुरुष हो स्त्री हो सब पहले लगाते थे। अब भगवान जाने अभी किसी को बुला के बहनें मेहंदी लगवाती है, यहाँ तक लगवाती है लंबा, और लगाते लगाते ऐसे संपर्क होता है, शादी किसी से तय हुई, मेहंदी लगाने वाले के साथ बात जाती होता है कि नहीं। इसलिए हम हमारे हाथ से ही करें, जो कर्म करें अपने हाथ से करें, अपने हाथ से ही सब कर्म करें। ऐसा कर्म नहीं करें जिससे हमारा संस्कार बिगड़े, समझ रहे हो। क्योंकि मेहंदी लगाने वाले अधिकतर विधर्मी लोग हैं जो लगाते हैं बनाते हैं, सत्य। ये कोई हमारे धर्म में है ही नहीं, और वो तो इसीलिए आता है किसी को फंसाने। इसलिए उस चक्रों में जाओ ही मत। यहाँ बैठ के आज कौन कौन मेहंदी लगाएगी उन सबको दिया जाएगा, इसलिए 1 घंटे के बाद ही देना है, ध्यान से। बोलो साचे दरबार की जय। अभी कई बहनें मेरे को बोलती है कि महाराज मेरा पति काम ही नहीं करता है, बोलती है। क्या बोलती है? काम नहीं करता। नहीं तो व्यसन लग जाता है पति को, दारू पीता है। क्या करता है? दारू पीता। जुआ खेलता है, करता है, जी बाबा। जुआ खेलता है। कभी कभी तो पूरे दिन सुबह से शाम तक मोबाइल में पिक्चर देखता रहता है, कुछ न कुछ फालतू की चीज़ें देखता है। ऐसे कई आदमी। इसके एक निवारण आज बताने वाला। क्या बताने वाला हूँ? निवारण। आपको लगे कि मेरा पति जितना काम करना चाहिए उतना नहीं करता है, ऐसी कौन बहनें सोचती है? वो हाथ ऊंचा करो। कोई धीरे से ऐसे करेगी, मुंह नहीं दिखाएगी, क्योंकि होशियार है, उसमें छुपता है बात। कैसे होशियार बहनें देखो, मन में तो सबको यही है कि मेरा पति नालायक है, फिर भी बाहर तो अंदर में शर्म लगा के बैठी। हाँ, मेरा पति बहुत अच्छा है, ऐसे बोलने वाली बहनें कितनी हैं। एक दूसरे को देख के हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना, ये बात दिल से करना। चलो अच्छी बात है, थाली बजाओ खुद के लिए, खुद ही थाली बजाओ। देखो, 2 कारणों से आदमी बेकार होता है। एक कारण ग्रह दशा खराब हो, तब राहु नीच का पड़ जाए तो व्यसन लग जाता है। क्या नीच का पड़ जाए? उसका तो इलाज आप उस दशा के हिसाब से ही करना। लेकिन अधिकतर घरों में व्यक्ति कमाने नहीं जाता, फालतू पड़ा रहता। इसका एक ही कारण मैं आपको बता दूं, उस घर में उनका बेडरूम वायु कोने में रहता है। कहाँ रहता है? वायु कोने। आप देखना, जो व्यक्ति शराबी है, जुआ खेलता है, या फालतू पड़े पड़े पूरे दिन वीडियो देखता है, मोबाइल देखता है, उसका बेडरूम जरूर वायु कोने में ही होगा। किधर होगा? वायु कोने। अगर वो स्थान बदल दोगे तो जब वो तरंग बदलेगा तो कुछ ही दिन में वो काम में लगने लगेगा और व्यसन मुक्त भी हो जाएगा। बहुत छोटा उपाय है। पहले देखो कि अपने घर में वायु कोण में बेडरूम किस किस के हैं, ये देख लो जाके घर में। किस कोने में? वायु कोण। वायु कोण यानी पश्चिम और उत्तर जहाँ जुड़ता है वो कोना। कौन सा कोना? पश्चिम और उत्तर जहाँ जुड़ता है उस कोने में अगर कोई सो रहे हैं तो वो आदमी फालतू समय बिगाड़ेगा, कमाने में नहीं लगेगा। ये गारंटी बात है। इसलिए अगर ऐसा है तो अपना कमरा बदल लीजिए। क्या करना है? कमरा बदलना। जैसे ही कमरा बदलेंगे कुछ ही दिन में देखेंगे आलसी पति एकदम चुस्त होके मेहनत करने दौड़ेगा। क्या होगा? मेहनत करके दौड़ने लगे। कौन चाहते हैं कि मेरा पति मेहनत करें, बड़ा आदमी बने? तो घर जाते ही पहले देख लो कि किस कोने में कमरा है, और अगर वायु कोने में है तो बदला दो कमरा, क्योंकि ये कोना आदमी को कमजोर कर देता है।
क्या करता है? आदमी को और किसी बहनें बोलती है, देखो ऐसे छोटे बच्चों को लाने वाली बहनें मेरे पास बोलती है कि बच्चा रात में डरता है, रोता है, बिना कारण ही रोता है। ऐसे बच्चे करते हैं ना, बिना कारण डरते हैं, रोते हैं। उसका भी एक ही कारण होता है, वो बच्चों को अगर झूले में डालते हो, पालने में डालते हो या बेड पर सुलाते हो और वो जगह अग्निकोण हो, क्या कौन? अग्निकोण। बच्चा अग्निकोण में सो रहा है तो बिना काम रोएगा, बिना काम डरेगा, खाना पीना सही नहीं खाएगा, दूध नहीं पिएगा। उसको अग्निकोण से दूसरे कोने में बदला दोगे, हंसता खिलता बच्चा रोज बराबर समय पर भोजन दूध लेगा, आपका काम अच्छे से सुधर जाएगा। जय गुरुदेव। आज मैं ये एक भव्य उपाय बता रहा हूं। इस दुनिया में कितना भी मेहनत करें, कमाई नहीं हो, काम पूरा नहीं हो, वैसे लोगों को देखना जो अच्छा काम मिला लेकिन कुछ फायदा नहीं हो पाता है, कोई मेहनत करे फायदा नहीं हो पाता है, तो ध्यान रखना उस आदमी को आप देखना, उसके मुंह से बास आएगा या उसके शरीर से पसीने की बदबू आएगी, ये गारंटी है। आपके कोई आदमी में मुंह से गंदा बास आता है, भले सुबह कितना भी दातन करें, कितना भी शरीर नहाए धोए, लेकिन थोड़ी देर में पसीने की भयंकर बदबू आ रही है। अगर मुंह से बदबू आ रहा है, वो स्त्री हो या पुरुष, कई स्त्रियों के शरीर में भी बास आता है। इसका कारण दरिद्र योग है। क्या योग है? दरिद्र योग। जब दरिद्र योग आ जाता है तो मुंह भयंकर बासता, नजदीक नहीं खड़ सकते, नजदीक खड़ो तो सहन होना मुश्किल है। और शरीर में भी दुर्गंध आता है, पसीना खूब छूटता है उनका। जब तक ये मुंह में बास आना, शरीर में गंदगी का पसीना आता है, तब तक जीवन में कभी समृद्ध नहीं बन सकते। ये समृद्धि के दुश्मन है। आज सावन के महीने में एक ऐसा उपाय बता रहा हूं, जिस उपाय को खाली सुन लोगे ना, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। ऐसा क्या उपाय है महाराज? 5 सोमवार, भले कोई भी महीना हो, 5 सोमवार हल्दी और गंगा जल लेके शिव मंदिर जाओ, खुद उत्तम वस्त्र पहन के जाओ। अगर आपके मुंह में बास आ रहा है, शरीर में बदबू आ रही है, दरिद्रता छूट नहीं रही है, या पितृदोष हो, पितृदोष वाले पैर हिलाते ही रहेंगे। जब कोई पैर खूब हिलाता है बिना काम, आप में बहुत लोग होंगे जो बिना काम पैर ही हिलाते हैं, उनको मालूम नहीं पड़े पितृदोष उनका पैर नचाता है। जैसे जैसे पैर हिलाएगा वैसे वैसे दरिद्रता और बढ़ेगी उसकी। और ऐसे लोग 5 सोमवार को हल्दी लेके जाएं। क्या लेके जाएं? हल्दी। हल्दी का पाउडर, गंगा जल, शिवलिंग को, कोई प्राचीन मंदिर हो, अच्छा पुराना मंदिर हो, हजारों साल प्राचीन, भले जरूरत नहीं कि ज्योतिर्लिंग होना, कोई भी मंदिर, प्राचीन मंदिर, ऋषि मुनियों के पूजित अच्छी मंदिर हो, प्राचीन मंदिर हो, वहाँ हल्दी का पाउडर और गंगा जल लेके जाइए। 5 सोमवार जाना, हर सोमवार को सुबह जाते ही हल्दी पाउडर से शिवलिंग को, झलरी को पूरा मर्दन करके उस जल से धो के, उस जल को, हल्दी वाले जल को जो नीचे गिर रहा है उसको एक पात्र में पकड़ लीजिए, इसको घर लाके नहा लीजिए। इससे 5 सोमवार नहाएंगे, मेरी गारंटी है कि उसके बाद कभी शरीर से बदबू नहीं आएगी। आप देखो वो चमत्कार। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बदबू नहीं आ रही है, इसका अर्थ क्या है? वो दरिद्र दोष क्या हो गया? खत्म हो गया। मुंह से बदबू आना खत्म हो जाएगा। शंकर जी को जो हल्दी के चूर्ण से स्नान करा के, रखड़ के स्नान करके, उस जल से जो स्नान करता है 5 सोमवार, वो कैसा भी दरिद्र हो, शंकर जी की कृपा से दरिद्रता से मुक्त हो जाए। जय जय गुरुदेव। अब मैं इसको हमने आधे में छोड़ दिया। क्या कथा बताओ? ये कथा आधे में छोड़ दी।
भाजी चावल रोज भगवान के लिए ले जाने वाला भक्त 8 दिन से भूखा है, और 8 दिन से भूखे होने के बाद भी भगवान की चिंता कर रहा है, खुद की चिंता नहीं कर रहा है। और उस दिन जो मजदूरी मिली, उस मजदूरी से वो भाजी चावल जो मिला उसको लेके, अचार को लेके जा रहा है। जमीन फटा होने से पैर फिसल जाता है, वो खाना नीचे गिर जाता है। वो भक्त सोचता है कि अब मैं भगवान को क्या खिलाऊंगा, भगवान को नहीं खिला सकूं, ऐसा मेरा जन्म किस काम का। तुरंत खेत में जो धान काटता था उस आरी को लेके गला काटने लगा। इतना तक हमने उस दिन सुना। वो खुद ही सोचा कि मैं अभी मर ही जाऊं गला काट के, इसलिए आरी लेके गला काटने लगा। ये बात कितने लोगों ने उस दिन सुनी? ये आरी लेके गला काटने लगा, इतनी बात हमने सुनी। लेकिन जैसे ही वो आरी लेके गला काटने लगा, नीचे जो धरती फटी थी ना, वो फटी धरती से शंकर जी की हाथ बाहर निकल गई। किनकी हाथ? शंकर जी की। शंकर जी की हाथ बाहर निकल गई, और इसके हाथ को पकड़ के भगवान ने रोक लिया कि शांत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये भोजन नीचे गिर गया इसलिए तो तुम हेलो, बोलिए सदगुरु भगवान राज संत यतिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की। बोलिए मंत्र शिरोमणि सदगुरु भगवान की। बोलिए विद्यासागर सदगुरु भगवान की। आगे और आगे अरे उसको क्यों हिला रहा? तेरे को करने का काम क्या? इसको आगे कर, बोला मैं। जा आठ दिन से भूखा व्यक्ति अपनी चिंता नहीं किया, शंकर जी को भोग लगाना ये चिंता किया। उस दिन 8वें दिन भूखे उस स्थिति में भी उसने खेती में जाके मजदूरी की। जो थोड़ा बहुत मजदूरी मिला उससे चावल अचार और भाजी खरीदी और उसको लेके मंदिर जाने लगा। रास्ते में नीचे गिर गया पैर अटकने के कारण, और जब सोचा कि मैं ये भोजन नहीं खिला पाऊंगा भगवान को, क्योंकि पूरा भोजन क्या हो गया, जमीन पर गिर गया। उसको चिंता बहुत हुई कि ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं। इतने में जमीन से ही उसने जब चाकू लेके खुद का गला खुद ही काट के मरने की कोशिश की, जमीन से भगवान भोलेनाथ का हाथ बाहर निकला और इसके हाथ को पकड़ के इसको गले काटने से रोक लिया। और अंदर से आवाज आया, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तो ये चिंता मत करके ये भोजन जमीन में गिर के मिट्टी ग्रस्त हो गया है। मुझे भोजन की शुद्धि से भी भक्तों का भक्ति बहुत प्यारा लगता है। मैं यही नीचे गिरा हुआ तेरे हाथ का भोजन यहीं पर करूँगा। ऐसे भगवान ने बोल के एक हाथ उसका पकड़ लिया, दूसरे हाथ से वहाँ नीचे गिरे हुए अचार से चावल भाजी को लगा के वहीं ऐसे खाने लगे। भक्त धन्य धन्य होके आंसू बहाने लगा। उतने में भगवान सामने प्रकट हो गए माँ के सामने और उसको दर्शन दिया और दर्शन देके कहा कि मेरे जो 63 भक्त हुए हैं श्रेष्ठ, उन भक्तों में तेरा भी एक स्थान होगा। तू भी हर मंदिर में गुरु के रूप में, शिव के परम भक्तों के रूप में, भक्तों के गुरु परंपरा में पूजा जाएगा।
ये जो मजदूरी करके एक दिन की रोटी भी पाने में मुश्किल होती थी, जिनको 8-8 दिन तक जो भूखे रहते थे, शंकर की कृपा से आज गुरु के रूप में पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। शंकर की कितनी दया है, उन्होंने जब कृपा की तो उसका जात नहीं देखा, उसका काम नहीं देखा, उसका धन दौलत नहीं देखा, उसकी भक्ति देखी और शंकर प्रसन्न होके उस पर कृपा कर दिए। ऐसे भोलेनाथ के श्री चरण में जो रहेगा उनका तो सदा मंगल होगा। कल मैंने पुनीतवती माता की कहानी बताई थी, कितने लोगों ने सुना था कल? तो उस समय कई लोग बोल रहे थे, मैंने पूछा शंकर जी ने माँ नाम से किसको संबोधित किया? तो तुरंत कई लोगों ने बोला अनुसुईया। अनुसुईया का माँ नाम से संबोधित नहीं किया, वो तो माँ ही बनी हुई थी, उनकी माँ बनी हुई थी। मैंने तो कल सवाल किया, किस भक्त को माँ के रूप में संबोधित किया? अनुसुईया ने तो इनको बालक बना के दूध ही पिला दिया था, माँ नाम से क्या संबोधित करें? वो तो माँ ही थी अनुसुईया शंकर। ये दोनों में फर्क जाने। पुनीतवती तो भक्त थी, लेकिन शंकर जी ने माँ बोल के संबोधित किया, लेकिन अनुसुईया तो उनको बालक बना के दूध पिला के उनकी माँ बनने की भाग्य प्राप्त की। ऐसे माँ पुरुषों की कहानी सुनेंगे। हम में भी जो स्वार्थ है, लोभ है, लालच है, जरूर इन कहानियों को सुनते सुनते हमको लगेगा कि इसमें एक भी भगत हलवा खिला के बंगला बना के बड़ा भक्त नहीं बना, वो त्याग से भक्त बना। किससे भक्त बना? त्याग ही भक्ति है। उनके लिए आप क्या त्यागते हो? इसीलिए तो हमारे धर्म में व्रत करते हैं। क्यों व्रत करते हैं? हम बगैर खाए नहीं रह सकते। एक दिन भगवान को बोलते हैं कि आपके लिए आज मैं भोजन त्यागूंगा, ये भी एक त्याग है। रात्रि जागरण करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि हम नींद बगैर नहीं रह सकते प्रभु, लेकिन आज आपके लिए हम नींद त्यागेंगे। जहां त्याग शुरू होता है वहां भक्ति शुरू हो जाती है। सत्य वचन गुरु। जहां त्याग शुरू होगा वहां भक्ति निश्चित होगी। इसलिए आप क्या त्याग सकते हो, ये ध्यान करिए कि मुझसे क्या त्याग हो सकता है। जिस दिन आपसे एक तिल भर का भी त्याग हो जाएगा, पहाड़ भर के कृपा बरसने लगेगी जब त्याग हो जाएगा। इसलिए त्याग को जीवन बनाएं, त्याग को लक्ष्य बनाएं, त्याग से अपने जीवन को अमर करें। यही मंगल कामना करते हुए आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना करते हुए आज हम अब यज्ञ की ओर आगे बढ़ेंगे। और यज्ञ करते हुए आज हम सभी देवताओं की कृपा प्राप्त करेंगे। आपको अभी 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। कितना टाइम? 15 मिनट। 15 मिनट में जिस जिसको फोन लगाना है, 28 तारीख की बात बतानी है, उन सबको आज से ही रोज फोन लगाना शुरू करो। एक भी कृपा से नहीं बचना। आपको लगे कि मेरी ननंद को जरूर फोन नहीं करूंगी क्योंकि उसका कल्याण हो जाए तो फिर मेरे जिंदगी में खुशी कम पड़ जाएगी। हर एक की कल्याण की भावना से उनको भी जोड़ो, उनके जीवन में सुख आएगा, आपके जीवन में ईश्वर की कृपा स्वयं आ जाएगी। रोज मैं कहता हूँ, दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। कौन दूर करेंगे? राम। इसलिए 28 तारीख को थॉट योगा चैनल से जुड़े। दुनिया देखेगी महादेव के चमत्कार। यहाँ आए हुए नहीं, धरती के किसी भी कोने में रहे हुए वहाँ महादेव की कृपा अनुभव करेंगे। और वहीं बैठे बैठे बीमारी से, दुख से, संकट से, उदारी से, परेशानियों से, जीवन के द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे और उसी दिन सबका कल्याण भी हो जाएगा। आ रहा है अंतिम सावन का शुक्रवार, बरसाने भोलेनाथ की कृपा। कृपा बरसाने आ रहा है अंतिम शुक्रवार। घर बैठे एक पैसे का खर्च नहीं। डॉक्टर होता, जिस 40 साल की बीमारी जो नहीं मिटी उसको मिटाने लाखों रुपया मांग लेता कि नहीं? 25 साल से जो बीमारी नहीं मिटी उसको मिटाने कुछ पैसा मांग लेता कि नहीं? एक पैसे का खर्च नहीं, ऊपर से भगवान की भक्ति करने का पुण्य भी मिल जाएगा। अपनी बीमारी तो मिटेगी।
माइनस पॉइंट है वो तो प्लस बनेगा ही, लेकिन प्लस पॉइंट है पुण्य से ट्रिपल प्लस बन जाएगा, वो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये सोमवार है जिंदगी का आनंदकारी सोमवार। और फिर आएगा सोमवार के बाद क्या आएगा? बुधवार। बहनें बोल रही है बुधवार। हाँ, बुधवार आएगी। बुधवार को सुबह ही नहा धो के पहुंचना है। पूर्णिमा भी है, रक्षाबंधन भी करना है। अपने भाइयों को यहीं पकड़ के लाओ और यही राखी लेके उसको बांध दो। गुरुदेव का दिया हुआ राखी बांधोगी और भाई सुरक्षित रहेगा, हरदम याद करेगा कि बहना तूने तो मेरा रक्षाबंधन नहीं, मेरा कल्याणी कर दिया एक राखी बांध के, मेरा जीवन धन्य हो गया। अपने भाई के लिए भी लिखवा दो। और जितने YouTube में देख रहे हो, पूरे धरती में जहाँ भी आपके रिलेशनशिप रहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में फोन करो। जितने लोग एकाग्र होंगे 100% उनको लाभ होगा। 100% भगवान भोलेनाथ की कृपा। घर बैठे अपने आप दिए जलेंगे, अपने आप भोग गायब होंगे, अपने आप कुंकु बरसात होगी, अपने आप कई घरों में पैसे प्रकट होंगे, अपने आप बीमारियां मिटेगी, अपने आप सुगंध फैलेगा, अपने आप संकट मिटेगा, सब अपने आप होगा। हम भी अपने आप को उसमें जोड़ लें, ये बहुत जरूरी है और कल्याण हो जाएगा। अब हम सब निकल के कहाँ जाना है? यज्ञ हवन की ओर। हवन की ओर जाना है और हवन करके आज दिव्य कृपा का धारण करना है। और बहनों को भी आज सिद्ध मेहंदी आज क्यों दिया जा रहा है? आज ये मेहंदी लगा लेंगे तो माँ की कृपा परिपूर्ण रूप से जब रोज आएंगे, ग्रहों का बल, शक्ति, दुख मिटाने की ताकत सबको मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। बोलो भोलेनाथ महाराज की जय हो। सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा, जब तक मैं जीऊं तेरा साथ रहे बाबा। सर पर हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा, जब तक मैं जीऊं तेरा साथ रहे बाबा। अगले जन्म मुलाकात रहे बाबा। सर पर हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा, जब तक मैं जीऊं तेरा साथ रहे बाबा। हाथ ऊपर। तेरा मेरा रिश्ता कभी टूटने न पावे, तेरा मेरा रिश्ता कभी टूटने न पाए। भटक भी जाए तो सीधे तेरे दर पे आए, भटक भी जाए तो सीधे तेरे दर पे आए। तेरे रहम की बरसात रहे बाबा, बरसात रहे बाबा। जब तक मैं जीऊं तेरा साथ रहे बाबा, जब तक मैं जीऊं तेरा साथ रहे बाबा। अगले जन्म मुलाकात रहे बाबा। सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे बाबा। अभी हाथ दोनों ऊपर करना है। क्या करना है? ऊपर करना है। 23 बार शिव 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 बोलते ताली बजाना है। बोलो शंकर भोलेनाथ की शिव 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 शिव
पूज्य राज संत अधिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की कौन कौन दुखी हैं, कौन कौन परेशानी में हैं, कौन कौन उधारी में हैं, कौन कौन बीमार हैं, उन सब के लिए क्या उपाय है बताओ, क्या उपाय है बोलो। बहनें समझ गई, जब बहनें ही समझ गई तो फिर समझना पूरी धरती समझ गई। अब तो कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि दो बहनें बैठ के बातें करती है। मैंने सुना कि दो बहनें बड़ी दोस्त थी। क्या थी? दोस्त। अचानक दोनों को कोई अपराध में सजा हो गया और दोनों को जेल में जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? जेल भी ऐसा नहीं, 14 साल का कारागृह मिला। कितना? 14। और देखो संयोग, दोनों दोस्त थी, दोनों को एक ही कमरे में जगह मिला। कहाँ मिला? एक ही कमरे। 14 साल वहाँ बात करती रही। कितने साल? 14 साल। 14 साल बातें करती रही। जब 14 साल पूरा हुआ, वार्डन दरवाजा खोला, सोचा कि आज ये खुश होगी, इनको बोलूँगा कि तुम्हारा अब छुट्टी हो रहा है, तुम मुक्त हो रहे हो, घर जा सकते हो। जैसे ही उसने खोला दरवाजा और कहा कि बधाई हो, तुमको आज छुट्टी दी जा रही है, तुम मुक्त हो गए, घर जा सकते हो। तुरंत वो बोलती है, दोनों नालायक काहे को भेज रहा, अभी तो हमने बातें शुरू की, 14 साल भी नहीं हुआ, इतने में भेज रहा, कम से कम हमारी बातें तो पूरी हो जाती फिर भेजता। तो इस हालत में मेरी बात समझ गए कि नहीं, मैं ये चिंता कर रहा था, लेकिन यहाँ की बहनें बहुत समझदार बहनें। तुरंत मैंने पूछा कि दुख मुक्ति का क्या उपाय, तुरंत बहनों ने बता दिया कि सोमवार को है सभी दुखों की मुक्ति का उपाय। बहनें समझ गई है, होशियार हो गई, अब सब काम सिद्ध हो जाएगा। और बहनों, पहला फोन किसको लगाओगी? बोलो, पहला फोन किसको लगाओगी? माता जी भी फोन लगा रही है। आपकी माता भी है क्या माता जी? अब कहाँ आपकी माता रहेगी, वो तो ऊपर आकाश में रहेगी। किसी को लगा रही है माता जी फोन। लगाओ लगाओ, कोई बात नहीं, फोन आया है, उपयोग लीजिए, फोन का फायदा लीजिए, आप सब फायदा लीजिए। आप किसको फोन लगाओगे माता जी? किसको? बच्चों को। बच्चे बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनको जरूर लगाइए। बाहर रहने वाले बच्चों को पहले लगाइए, घर में रहने वालों को लगाइए, दूर रहने वालों को लगाइए। आप सब अपने ससुराल में फ़ोन लगा दो। जिस घर से बेटी लाए हो, वैसे ही वो बेटी भेजे तभी परेशानी से मुक्त हो गए, फिर भी आप एक बार लगा लीजिए, टेंशन आपका ख़त्म हो जाएगा। ताली बजाइए जोर से। समझे नहीं आप मेरी बात? समझ नहीं रहे हो इसलिए हंसे नहीं आप, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बाकी महिलाएं, माताएं, हमारी लक्ष्मी स्वरूपा माताओं को तो मैं अपनी जन्म दी हुई माँ ही मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हम सब मिलके अब यज्ञ में जाएं, धीरे से ताली बजाते बजाते, शिव शिव बोलते बोलते, जब तक वहाँ नहीं पहुँचो शिव शिव बोलते ही जाना। क्या बोलते जाना? शिव शिव। हाँ, जाओ, शिव 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 बोलते बोलते जाओ।